हरियाणा के रोहतक में मंगलवार को एक भीषण अग्निकांड ने 3 लोगों की जान ले ली। डी पार्क के पास जूतों की दुकान में एसी का कंप्रेसर फटने से लगी आग ने देखते देखते आसपास के करीब 1 दर्जन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी खौफनाक थी कि उस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को 6.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। हादसे में एक शोरूम मालिक और 2 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। हमारी रिपोर्ट देखिए। भीषण अग्निकांड, 3 लोगों की मौत, एसी का कंप्रेसर फटने से भीषण हादसा, शोरूम मालिक समेत 3 की दर्दनाक मौत। फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा, आग पर पाया काबू। रोहतक के व्यस्त डी पार्क इलाके में मंगलवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रोहतक शूज नाम की दुकान में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे दुकान में लगे एसी का कंप्रेसर फट गया, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे के वक्त दुकान में ग्राहक भी मौजूद थे। दुकान मालिक और ग्राहक तो किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन ऊपरी मंजिल पर मौजूद 2 कर्मचारी कपिल और अमन आग की लपटों में घिर गए। इसी दौरान आग पास की होम टाउन शूज दुकान तक पहुंच गई, जहां दुकान मालिक सौरभ उर्फ रोहित भी फंस गया। देखते देखते आग आसपास की कई दुकानों में फैल गई। बाजार में धुएं का गुबार छा गया और लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। करीब 6.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और मलबे से 3 जले हुए शव बरामद किए। ये यहाँ पे दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। थोड़ी ही जो नीचे थे वो तो ऊपर चले गए, वो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेने के लिए, आग बुझाने के लिए, और जो ऊपर वाले थे वो बाहर आ गए। एक तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक मालिक है ना, जो उसका भाई अंदर रह गया, और 2 से 3 सेल्समैन्स भी, जो जूते की ये थी शोरूम था, इसमें अंदर रह गए। पहले सिर्फ एक फायर ब्रिगेड आई थी, उसके कम से कम भी 15 मिनट के बाद 3-4 दुकान जल गई। अब जाके 3 से 4 फायर ब्रिगेड और आई हैं। इतना कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। पुलिस वाला ने कंट्रोल पूरा रखा, मानस नहीं जान दिए, लेकिन आदमी तो कुछ बता नहीं सकते उनका तो। लेकिन फायर ब्रिगेड अभी आई है, जो ये 3 से 4 वाली आई है ना, ये अब आई है। मतलब फायर ब्रिगेड अगर टाइम से आ जाती तो आदमियों का तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये 2 दुकान तो जल गई थी, इसके साइड वाली जो पीछे घर हैं वो, और जो साइड वाली 2-3 दुकानें वो बुझ सकती थी अगर टाइम से 4 से 5 फायर ब्रिगेड अगर समय से आ जाती तो। घटना के बाद पूरे बाजार में दहशत है। आसपास के कपड़ा और अन्य दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने इलाके को घेरकर राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों को रास्ता साफ कराया। तकरीबन 2-2:30 बजे यहाँ पे डी पार्क के सामने कुछ शॉप्स पे आग लगी है। उसमें उसको बुझाने के लिए हमने फायर टेंडर्स और वो सब अरेंज किए हैं। एसपी साहब, डीसी साहब दोनों मौके पे हैं और आग को ऑलमोस्ट काबू पा लिया गया है। तो और अभी कैजुअलिटी हुई है फिलहाल? अभी कैजुअलिटी का हम लोग पता कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि कोई अगर व्यक्ति अंदर था कि नहीं था, उसके बारे में पता किया जा रहा है। कारण क्या बताया गया? अभी कारण तब पता लगा है जब अंदर जाके हम पता लगा पाएंगे। बाकी जो पता लग रहा है वो सब कोई शॉर्ट सर्किट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, वो सब अभी तक कंफर्म नहीं कर सकते। कितनी दुकानें हैं और कितने का नुकसान बता रहे हैं? 6-7 दुकानें हैं जो लाइन में लगी हुई हैं, उसमें काफ़ी आग लगी है। बाकी 2-3 और दुकानें भी हैं, टोटल 8-10 दुकानें हैं जिसमें ये जो इफेक्ट हुई है। इस बीच फायर ब्रिगेड की कथित देरी को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। व्यापारी संगठनों और स्थानीय नेताओं का आरोप है कि अगर वक्त रहते पर्याप्त दमकल की गाड़ियां पहुंच जाती तो नुकसान काफी कम हो सकता था। दुखद घटना हुई है और बड़ी दुखदाई है, और 10-12 दुकानें पूरी तरह से जल के राख हो गई हैं। कितनी कैजुअल्टी हुई है इसका अंदाजा भी आप कुछ नहीं लगा सकते। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सबको, जो भी लोग यहाँ हजारों की संख्या में खड़े हैं, ये डिसिप्लिन को बनाए रखें, कानून व्यवस्था को बनाए रखें, और उन दुकानदारों का, उनके बच्चे अंदर कितने हैं, कितने की कैजुअल्टी हुई है, क्या हुआ है, ये बहुत ही दुखद हादसा है। मैं इस पे अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और यही सोचता हूं कि भाई कोई जान माल का किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी होगा कल को आने वाली बात देखेंगे। दुकानदारों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो लेट आई है। अगर दुकानदारों का आरोप बिल्कुल सही है, अगर ये टाइम पे आ जाते तो हो सकता है ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, ये नुकसान कम हो सकता था, बच सकते थे। और अगर कोई कैजुअल्टी होगी तो उसकी जिम्मेवारी भी प्रशासन पे होगी। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। डीसी भी मौके पर आए हैं, कोई बातचीत हुई है? हाँ, मेरी अभी डीसी और एसपी से बात हुई है। वहीं इस घटना को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी दुख जताया। सीएम सैनी ने कहा कि रोहतक में हुई आग की घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है।
इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने हादसे की जांच और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। 2:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि एक दुकान में, रोहतक शू वाली दुकान में आग लगी। फिर देखते देखते इतने, या उस टाइम में दिल्ली से निकला था, तो इतने UER से उतरे, इतने आया कि भाई 7-8 दुकानों तक वो आग पूरी फैल चुकी है और काफ़ी आपने देखा कि 10-11 दुकानें आज बिल्कुल आग से की चपेट में आके व्यापक नुकसान हुआ। और उसमें 4 ऐसे लोग हैं हमारे जो भी, जिनका पता नहीं चला है, जो दुकानों में थे। लेकिन तो सबसे पहले हम पूरा रोहतक इस दुख की घड़ी में एक साथ इन सारे दुकानदारों के भी साथ हम खड़े हैं, और जो अंदर थे जिनका पता नहीं चला, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर भाई हमारी सबकी बात सुने और कोई ना कोई ऐसा मिरेकल हो कि जो है उनकी कुछ ना कुछ सूचना हमें मिले। फिलहाल पुलिस और प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर बाजारों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहतक से खबरें अभी तक के लिए देवेंद्र दांगी की रिपोर्ट।